हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो है करेंट अफेयर की, जो सीरीज जो स्टार्ट करी है, जो पेड कोर्स है। तो उसमें कुछ यूजर को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक किया जाता है मल्टीपल पार्ट्स में, और दो पेज में ही कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं विथ मल्टीपल डायमेंशन। तो उसको हम लोग देखेंगे, बट उसको बताने से पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका प्राइस 999 है। आपको प्रोसेस पता है, ये आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। और 7218877640 पे आप कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग करेंट अफेयर बैचेस, आप इस पर बता सकते हो, ठीक है। और चलिए, ये एक सैंपल आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो मिलती है, जो आपको करेंट अफेयर जो कोर्सेज में जो साथ में आपको मिलेगी, जो मॉडल आंसर, वो ये है। एक तो आपको 2-3 पेज का नोट्स मिलेगा, ठीक, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और जो नेक्स्ट आपको मिलेगी 1 पेज हैंडी नोट मिलेंगे, बस 1 पेज का होगा, वो पूरा क्रक्स होगा। तो आप इसको एग्जाम से पहले एज ए रिवीजन टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोसेस, आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड तो 7218877640 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस में मैं इसका लिंक ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उठा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ब्रेक करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इंडिया फोकस ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर पे इंडिया फोकस कर रहा है, मार्क अ न्यू फेज ऑफ इट्स क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी। तो ये पहला पार्ट हो गया कि कैसे एसएमआर पे इंडिया फोकस कर रहा है, जिससे इंडिया का नया फेज खुल रहा है क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग। सेकंड पार्ट क्या करता है कि एनालाइज देयर सिग्निफिकेंस के बारे में देखिए, एनालाइज कीजिए, ये हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड क्या कह रहा है कि पोटेंशियल बेनिफिट फॉर स्टेट लाइक बिहार जैसे स्टेट के लिए कैसे क्या पोटेंशियल बेनिफिट इससे निकल के आएगा। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, तीनों पार्ट को हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंस पे के बारे में पूछ रहा, और क्या कह रहा है, पोटेंशियल बेनिफिट, मतलब बिहार पे भी फोकस रहेगा, और साथ में आपका स्मॉल मॉडुलर जो रिएक्टर है, एसएमआर है, कैसे न्यू फेज इन इट्स क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी शो कर रहा है, ठीक। तो हम लोग ना जब स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन को, तो बिहार से लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा कि हमने जब पीटी जब था तो उस टाइम क्या पढ़ा था कि रजौली कहाँ है, तो नवादा में। और यहां क्या बनने वाला है, तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है बिहार का। बिहार में अभी तक कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, और जो कि बनेगा एसएमआर के थ्रू। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे कुंदमकुलम के बारे में जानते हो, तो कुंदमकुलम क्या है कि बड़ा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो फ्रॉम कुंदनकुलम large reactors to Bihar's upcoming Rajoli Nevada SMR इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी इज चेंजिंग। इंडिया का क्या गोल है वो अभी मैं लिखता हूं। इंडिया जो हमारे बजट में भी डाला गया था, इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी इज चेंजिंग 8.88 गीगावाट, जो कि आज है टुडे, एमिंग फॉर कितना है, हम लोग कर रहे हैं 100 गीगावाट बाय कब तक, तो 2047 तक हम लोग एम कर रहे हैं। तो ये देखो, इंट्रो में आपने ऐसा डाल दिया कि हम लोग 88 गीगावाट पे आज खड़े हैं, और हम लोग को कितना एम है, तो एम है 100 गीगावाट पे पहुंचने वाला। और क्या आपने इंट्रो में डाल दिया, रजौली नवादा एसएमआर जो बिहार का अपकमिंग है, और क्या, कुंदमकुलम लार्ज रिएक्टर। तो ये देखो, इंट्रो से क्या पता लगेगा कि अच्छा ये करेंट का भी जानकारी है, प्रीवियस भी है, क्या टारगेट है इंडिया का, तो वो भी दिख रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एसएमआर के बारे में। अब देखो, बहुत लोग को पता ही नहीं है कि एसएमआर क्या है, तो आप तुरंत यहां पे लिख दोगे व्हाट इज एसएमआर। एग्जामिनर को बताना है, ठीक है, उसको आता है, ये सबको पता है, लेकिन आपको वहां पे अलग से दिखाना है, बाकी के कॉपी से अलग दिखने के लिए कि एसएमआर क्या है। तो आप लिखोगे एसएमआर आर स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, एसएमआर आर स्मॉल मॉड्यूलर
रिएक्टर होता है जो कि टिपिकली किसका कैपेसिटी कितना होता है, तो 300 मेगावाट से कम का होता है। 300 या उससे कम मेगावाट की जिसकी कैपेसिटी होगी, जो कि चीप होगा, सेफ होगा, इजी टू बिल्ड होगा, तो यही होगा, क्या होगा, एसएमआर। तो इसको लिख देंगे, एसएमआर इज ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टिपिकली विथ कैपेसिटी अंडर कितना होगा, तो 300 मेगावाट। एंड ये डिजाइंड टू बी, ये ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं कि चीपर सेफर, ये ऑब्जेक्टिव में ही डाल देते हैं, है ना। बस ये सेफर चलिए यहीं पे डाल देते हैं, चलिए डिजाइन टू बी चीपर सेफर एंड easier to build than traditional one, build than traditional reactors। ये हो गया इंट्रो, मतलब एसएमआर के बारे में आपने बता दिया। अब यहाँ पे आप डाल दो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स आप डाल दो। और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डालोगे, तो यहाँ पे जिससे ज़्यादा लिखने जाओगे ना, छोटा छोटा बस आप 3-4 बस पॉइंट में आप इसको बता दोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला देखो, किसी भी स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर है तो हम लोग क्या, सबसे पहले क्या, एनर्जी का जो डिमांड जो हम लोग है तो उसको फुलफिल करने का, तो इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग इंश्योर करेंगे। और क्या करेंगे, रिड्यूस कार्बन इमिशन। नेक्स्ट क्या कहेंगे कि अचीव क्लीन एनर्जी, और फिर क्या, चीप एनर्जी, ठीक है। तो अचीव क्लीन एंड चीप एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्या, कि क्या होगा ऑब्जेक्टिव, इससे क्या होगा कि रीजनल डेवलपमेंट। जब देखो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा तो इंडस्ट्री को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो यहाँ पे लोग प्रीफर करेंगे इंडस्ट्री लगाना। तो इससे क्या होगा, बूस्ट होगा जहां भी लगेगा रीजनल डेवलपमेंट। और क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वो सब हम लोग सिग्निफिकेंस में देख लेंगे, ठीक, डेवलपमेंट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, फोकस ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मार्क अ न्यू फेज ऑफ क्लीन एनर्जी। तो अब देखो कैसे इंडिया फोकस कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे, जो कि एक नए फेज की शुरुआत कर रहा है क्लीन एनर्जी में। तो उसका ना अब दिखाएंगे कि हम लोग का गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स क्या ले रहा है। तो इंडिया फोकस ऑन एसएमआर, यहां पे लिख देते हैं गवर्नमेंट स्टेप्स, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है इसके रिगार्डिंग, तो हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं। तो देखो अभी पता होगा कि 2025-26 में कितना करोड़ बजट अलॉट किया गया था। तो आप लिखोगे कि इन 2025-26 बजट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट हैज allotted हाउ मच अमाउंट, 20,000 करोड़ अमाउंट, ठीक है, रुपीस में 20,000 करोड़ फॉर किसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएमआर, फॉर R&D ऑफ एसएमआर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या टारगेट है हम लोग का, कि बिल्ड करना है 5 टू बिल्ड 5 एसएमआर बाय 2033 का टारगेट है हम लोग को बिल्ड करने का। दूसरा इंडिया का क्या है कि जो अभी हम लोग इंट्रो में भी जो डाल चुके हैं कि रेस क्या करना है, इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी फ्रॉम 8.88 गीगावाट टू कितना, हाउ मच, टू 100 गीगावाट बाई 2047, ठीक। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, आप इसको अंडरलाइन करते हुए ऐसे चलना, ठीक। थर्ड क्या होगा कि अभी इंडिया है ना अलाउ क्या कर रहा है, ठीक है, अलाउ क्या कर रहा है, अप टू 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी
चलिए ठीक है। और क्या लिख सकते हो कि NPCIL बार्क जो है ऑल क्या कर रहा है कि जो SMR पे रिसर्च कर रहा है, और क्या वो जो साइट है कहाँ पे लगाया ना जाना चाहिए तो वो सब साइट के बारे में देख रहा है, मतलब सर्च कर रहा है। NPCIL एंड बार्क लिख देता हूँ, बार्क आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर ऑन SMR साइट, SMR रिसर्च एंड साइट स्टडी, रिसर्च एंड साइट स्टडीज। ठीक है, तो ये देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ऑफ SMR आर। अगर SMR हम लोग लगाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो सिग्निफिकेंस हेडिंग बना देंगे। इसको देखो क्लाउड से आप देखो स्पेस आपको बचाना है, मल्टीपल टॉपिक्स मल्टीपल डायमेंशन अगर आपको टच करते हुए चलना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ओपन करोगे कि क्या टेक्नोलॉजिकली कैसे सिग्निफिकेंस है, सोशल कैसे सिग्निफिकेंस है, सोशल इकोनॉमिक कैसे सिग्निफिकेंस पहुंचा रहा है, और स्ट्रैटेजिक कैसे है, स्ट्रैटेजिक। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक तो आप समझ सकते हो कि अगर हम लोग इंडिजीनियसली अगर SMR टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर लेते हैं, उस पर हम लोग एक्सेल अगर प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होगा कि दूसरे कंट्री पे हम लोग का डिपेंडेंसी जो होगा वो घटेगा। ठीक है, तो ये लिख देता हूं। ठीक है, इंडिजीनियस SMR रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली कैसे होगा कि स्मॉल और सेफ होता है, और जो कि बाद में ना हम लोग हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्मॉल एंड सेफ, और ये जल्दी से ये लगाया भी जा सकता है। ठीक है, बहुत कम एरिया में, और ये सेफ भी होता है। ठीक, तो वही है स्मॉल एंड सेफ एंड कैन बी यूज्ड फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन फ्यूचर, हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन फ्यूचर में किया जा सकता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, सोशल जो हमने बात किया था, तो देखो कहीं भी ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर रहेगा, वो क्या करेगा कि आप जो एरिया में लगेगा तो वहां पे क्या देगा, तो जॉब्स, तो ब्रिंग जॉब्स, और क्या करेगा, बेटर पावर सप्लाई, जहां भी होगा बेटर पावर सप्लाई एटसेट्रा। चलिए ठीक है, इकोनॉमिक में कैसे, तो ये कट करता है कॉस्ट बाय 30%, कट कॉस्ट बाय 30%। ठीक, तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ SMR, ये हमने देख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बिहार के लिए, अब ये आपको टच करना पड़ेगा कि बिहार के लिए स्पेसिफिक, बिहार के लिए क्या बेनिफिट है। तो ये लिखेंगे हम लोग, हेडिंग बनाएंगे पोटेंशियल बेनिफिट फॉर बिहार आर। यहाँ पे आप एक हेडिंग बनाओगे और इसके नीचे आप क्या लिखोगे, देखो पहला कहीं भी होगा तो सबसे पहला क्या बेनिफिट होगा, तो बेटर पावर सप्लाई। तो बिहार है ना जो अभी जो इंपोर्ट करता है 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर स्टेट से इंपोर्ट करता है, हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, तो वहां जो है, या फिर आप बरौनी हो गया, तो ये सब क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड है, एक तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि हम लोग डिपेंडेंसी खुद का भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो झारखंड से हम लोग को खरीदना पड़ रहा है, अदर कंट्री से भी खरीदना पड़ रहा है, नेपाल से, ये से, तो वो चीज को डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा, तो बेटर पावर सप्लाई होगा। तो पहला क्या होगा, पोटेंशियल बेनिफिट बेटर पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेटर पावर सप्लाई, अपने हेडिंग डाल दिया, और उसके बाद लिखोगे बिहार करेंटली इंपोर्ट 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अदर स्टेट। बिहार करेंटली इंपोर्ट कितना परसेंट, तो 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अदर स्टेट। ये देखो आपने बिहार का एंगल शो किया, ठीक, तो वहां पे एग्जाम में स्पेसिफिक यहां मांगा जा रहा है बिहार का एंगल। दूसरा आप क्या करोगे, जैसे देखो अभी रजौली में जो ओपन हुआ, ठीक है, नवादा में, तो बिहार फर्स्ट SMR
या न्यूक्लियर भी लिख सकते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डायरेक्ट ऐसे लिखो न्यूक्लियर पावर प्लांट और अच्छा लगेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ लगा, तो रजौली नवादा। और ये क्या करेगा कि जो देखो, जैसे हम लोग के पास बिहार में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कहाँ है, गया डोभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर साउथ साइड में लग रहा है, तो साउथ साइड में ही इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो हम लोग इसको बिहार का लिख देंगे कि प्रोवाइड क्या करेगा, क्लीन एनर्जी, क्लीन होगा, स्टेडी एनर्जी टू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाइक गया डोभी कॉरिडोर। अभी बजट में अनाउंस हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक, चलिए एटसेट्रा ऐसे डाल देते हैं। बाकी भी है, अलग अलग है, जैसे बरौनी वाला एरिया हो गया, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि जॉब एंड स्किल डेवलपमेंट, तीसरा जो पॉइंट होगा। देखिए 2 पॉइंट आपने लिख लिया, पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बिहार, तो जहां भी लगेगा देखो जॉब एंड स्किल डेवलपमेंट होगा। अब कहीं भी लगेगा तो उसको बनाने में तो जॉब मिलेगा ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब। अगर ये एग्जाम में देखो आपको नहीं भी आए तो सोचो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, उससे तो अगल बगल में जॉब क्रिएट होगा ना, तो अंदाजन भी आप लिख सकते हो। तो अराउंड देखो, कोई चेक करने जा रहा, कोई एग्जैक्ट थोड़ी जो है, अराउंड मैंने लिख दिया 8,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स आर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, अभी तो बना ही नहीं है, जब बनेगा तब तो। ठीक, चलिए चौथा हो गया इन्वायरमेंट बेनिफिट। अब देखो जैसे अभी हम लोग हैं कोल पे बेस्ड, ठीक है, कोल से शिफ्ट करेंगे किस पे, एसएमआर, न्यूक्लियर, तो क्लीन मतलब क्लीन फ्यूल होगा उसमें यूज। तो उसके लिए आप क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, CO2 का जो रिड्यूस होगा, क्या इमिशन जो साल भर में जो करते हैं तो वो डिक्रीज होगा। तो इन्वायरमेंट बेनिफिट आप चाहो तो ऊपर में लिख सकते थे कि कोल बेस्ड, जैसे कहीं ना आप पॉइंट में डाल सकते थे कि जैसे ये बाढ़ का, ठीक है, प्लस में आप किसका, बेगूसराय सॉरी, बरौनी कह रहा हूँ, बरौनी का, ये सब का आप थर्मल ये डाल सकते हो, थर्मल या कोल बेस्ड ऐसे लिख करके लिख सकते हो, टू क्लीन फ्यूल। ठीक, ऐसे लिख सकते थे, ऊपर में कहीं एक पॉइंट में डाल सकते थे। चलिए ठीक है, तो इन्वायरमेंट बेनिफिट में क्या देखते हैं इसमें कि रिड्यूस करेगा कितना, तो रिड्यूस CO2 बाय नियरली कितना, नियरली 3 मिलियन टन अ ईयर। देखो आपने बिहार का भी बता दिया, करीब करीब बिहार का यहाँ पे बता दिया। अब देखो, अब लास्ट एंड करना है, तो यहाँ पे जल्दी से आप एक छोटा सा वे फॉरवर्ड डाल दोगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप जितना ज़्यादा डायग्राम कैसे छोटा छोटा यूज कर सकते हो ना, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्पेस बताना है और आपको डायमेंशन ओपन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वे फॉरवर्ड देख लेंगे, क्या होगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अच्छा क्या काम कर सकते हो, तो पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, और क्या कर सकते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि इसका बेनिफिट है। जैसे देखो कहीं भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है ना, तो लोग है ना डरते हैं, मतलब कि वहाँ पे कहीं कुछ मतलब चेरनोबिल, जैसे आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन जब उस टाइम एक साथ था, तो उस टाइम चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, या जापान में हो रखा है, तो लोग डरते हैं कि न्यूक्लियर जहाँ पे पावर प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पे कहीं एक्सीडेंट ना हो सके। तो ये बड़ा जैसा नहीं है, ये SMR है, तो इसके लिए पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाना हो कि ये सेफ है, आपको इससे फायदा ही होगा। तो प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट देयर बेनिफिट, तो ये लिख सकते हैं प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस, बस इतना ही लिख दो, अबाउट देयर बेनिफिट, ये सब ठीक है, बाद में प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस, शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि इनकरेज कर सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, या फिर PPP मॉडल पे भी ऐसे लिख सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हो सकता है कि कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तो इन्हांस ग्लोबल कॉपरेशन,
या कोलेब्रेशन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए लिख ही देता हूँ, फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक, अब देखो आप कंक्लूड कर दोगे, बस नॉर्मल सा कंक्लूड करना है कि एसएमआर जो है ये एज अ एंकर काम करेगा। इंडिया का क्या विजन है कि 2070 तक हम लोग मतलब जीरो कार्बन कंट्री बन जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, तो उसमें ये हेल्प करेगा, बस यही लिखना है। ठीक है, तो एसएमआर एंकर 2070 इंडियाज 2070 नेट जीरो टारगेट, एंकर इंडियाज 2070 नेट जीरो टारगेट। ठीक है, और साथ में आप लिख सकते हो कि ये सस्टेनेबल होगा, पावर बैलेंस करेगा, लो कार्बन ग्रोथ होगा, तो फॉर स्टेट लाइक बिहार। ठीक है, तो ये नेट जीरो टारगेट कंबाइनिंग इनोवेशन, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, बस इतना ही लिख करके आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है। ठीक, सस्टेनेबिलिटी। अगर किन्हीं के पास और लंबा कुछ है तो ऐसे फोर ऐसे डाल सकते हो, विकसित भारत, या फिर विकसित बिहार लिख दो और बेटर होगा, विकसित बिहार एंड विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत। चलो, ठीक हो गया 3 लाइन का, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जो क्वेश्चन था, तो वो हमने पूरा एड्रेस कर लिया। तो इस टाइप से आप देखो हर डायमेंशन हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो इंट्रो हमने डाल दिया, इंट्रो के बाद क्या है एसएमआर, उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा दिया, अंडरलाइन करते हुए ये चलना है। ठीक, अंडर 300 ये यहाँ पे ऐसे डालना था, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बता दिया हमने। ठीक, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इंडिया का क्या फोकस है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रहा है, उसके बाद बेनिफिट क्या है, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि पोटेंशियल बेनिफिट फॉर मतलब बिहार जैसे राज्य के लिए क्या बेनिफिट आएगा, फिर वे फॉरवर्ड, और हमने कंक्लूड कर लिया। अब देखो मैं कुछ चेक्ड कॉपीज भी आपको दिखा देता हूँ जो टेस्ट वाली है। हिंदी मीडियम के लिए भी जो टेस्ट है करेंट अफेयर की जो डेली सीरीज जो चल रही है वो अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए, उसका मॉडल आपने देख रखा है, मैंने फ्री में टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, जो हैंड रिटेन है, आप जाके एक बार जरूर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप का आपको डेली आंसर राइटिंग इसमें मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आपको ये फीडबैक ये मिल जाता है। तो और ये देखो जैसे टेस्ट सीरीज की कॉपी है, चेक्ड कॉपी, तो ये टेस्ट सीरीज की है। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार।